एलिफेंटा केव वाले इस ब्लॉग के पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था कि आपको यहाँ पे आना कैसे है। तो अब आपको आगे दिखाते हैं कि पहुँचने के बाद आपको घूमना कैसे है। जी हाँ दोस्तों, आपको कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बिल्कुल जाना ही है। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से अपनी वीडियो शूट कर रहा होता हूँ, थोड़ा यहाँ पे मज़ा कर रहा होता हूँ। उसके बाद क्या, बस हमारी बोट पहुँचने ही वाली होती है, क्योंकि हम लोग अभी बोट में ही और 7 समुंदर पार करके जा रहे हैं उस तरफ। और पीछे अगर आप देखोगे तो एक मैडम बैठी हुई हैं जो कि शायद यूएस से हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि फ़ॉरेन से भी लोग यहाँ पे आते हैं, यानी कि फ़ॉरेन के लोग भी आपको यहाँ पे दिखते हैं। और ये देखो हमारे हबीबी भी यहाँ पे साथ में हैं, जो कि बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से लगता तो नहीं है असली वाले हबीबी हैं, क्योंकि ये हिंदी बोल रहे होते हैं, ऐसा तो बोल नहीं रहे होते कि मतलब हबीबी। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं इन मैडम के पीछे पीछे जाते हैं हम लोग उतर के। और उतरने के बाद आपको थोड़ी दूर यहाँ पे पैदल आना पड़ेगा। और जैसे ही आप सामने पहुँचोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे शॉप के इंस्टॉल मिलेंगे, जैसे कि फूड के और खाने पीने की जो भी चीज़ें आपकी रहती हैं, मतलब आप जो चाहें यहाँ पे ख़रीद के खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे बस आपको ये बता दूँ कि थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा रहती है। महंगाई ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को पहुँचाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप कोशिश करें कि अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेकर आएँ। अगर आप यहाँ पे ख़रीदते हैं तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे महंगी पड़ेगी, बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यहाँ पे फल फ्रूट आपको मिल जाएंगे, आप जो खाना चाहें आप यहाँ पे खा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। लेकिन आपको थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे चीज़ों को लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। समुंदर पार करके यहाँ पे चीज़ों को लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप उसके मतलब गुस्सा ना हो कि मतलब यार चीज़ें यहाँ पे महंगी हैं, ये है, लूट रहे हैं, वो है। ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भाई बड़ी मेहनत से ये लोग यहाँ पे लाते हैं, तो भाई इनका हक बनता है कि चीज़ों को महंगी बेचने का। अगर आपको अफोर्ड करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर से सामान लेकर जाओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे एक मिनी ट्रेन होती है, आप मिनी ट्रेन से भी अगर जाना चाहें तो यही कुछ 10 रुपये किराया होता है इसका, जो आपको छोड़ देगी आगे तक। तो मेरा ये पहली बार था, इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई मिनी ट्रेन से तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे पैदल घूमते हुए। क्योंकि पैदल घूमते हुए अगर जाएंगे तो ज़्यादा चीज़ों को हम लोग देख पाएंगे और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो हम लोग पैदल ही निकल जाते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं कि ट्रेन आएगी तो लोग ट्रेन में बैठकर जाएंगे। वैसे जब हम वापस आते हैं ना रिटर्न, तब मैं ट्रेन से ही आता हूँ, क्योंकि उसका भी मज़ा लेना ज़रूरी है। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद, लगभग ये कुछ 100 मीटर पैदल चलने के बाद आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सामने आपको फिर से दुकानें दिखना चालू हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे तो खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको जैसे चश्मे होंगे, कैप हो गए, हैट हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खिलौने यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि लगभग थोड़े बहुत महंगे थे। मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को लाना मुश्किल है, इसलिए चीज़ें यहाँ पे महंगी बिकती हैं। और एक तो ये टूरिस्ट प्लेस है, तो महंगी होना चीज़ें यहाँ पे बनती हैं भाई, तो महंगी तो होंगी यहाँ पे। तो आप यहाँ से खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, अगर आपको कुछ पसंद आता है तो। अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो देख कर सामान को रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज़ मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे पत्थरों को बिल्कुल काट कर एकदम अच्छे से भाई उनकी मूर्तियाँ, उनके घड़े, उनके मतलब ये देखो भाई हाथी, और हाथी के अंदर भी एक हाथी भाई, मतलब एकदम कमाल की भाई चीज़ें यहाँ पे बनाई गई थी। काफ़ी अच्छी, काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। और इनको एक याद के रूप में आप अपने घर पे मतलब घर साथ में लेकर जा भी सकते हैं, थोड़े से पैसे देकर, ठीक है। ख़रीदना आपको पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से आए हुए कुछ लोग जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, शायद स्टूडेंट हैं, और अपना प्रोजेक्ट के काम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे फाइनली मुझे मिलता है टॉयलेट, जिसकी तलाश मुझे काफ़ी टाइम से होती है, तो मैं जाके टॉयलेट वाले हो जाता हूँ। और यहाँ पे भी थोड़ी सी पानी की कमी होती है भाई, बताया ना आपको कि यहाँ पे समुंदर पार करके चीज़ों को लाना पड़ता है, इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे महंगी हो जाती हैं। और टॉयलेट भी थोड़ा सा महंगा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल दिख सकते हैं, आप यहाँ पे रह भी सकते हैं। अगर रहना चाहें तो खाना खाना चाहें खाना खा सकते हैं, जो भी आपको करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसी छोटी छोटी सीढ़ियों को चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ेगा। और ऊपर जैसे ही आप जाते जाओगे आपको रास्ते में बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आप उनको खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं और देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सीढ़ी होती है मतलब बहुत छोटी छोटी होती है, आपको पता तो नहीं चलेगा कि ये सीढ़ी है, लेकिन आप जब ऊपर जाओगे आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे थकान सी लगने लगेगी। तो लगभग 5 या 10 मिनट पैदल चलने के बाद जो है आप ऊपर पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पे रास्ते में दुकानें बहुत सारी होती है, तो उन चीज़ों को आपको देखना भी पड़ता है, इसलिए आपको यहाँ पे लगभग आधे घंटे तो लग ही जाएंगे ऊपर जाने में। क्योंकि आप चीज़ों को देखते हुए जाएंगे तो आपको आधे घंटे या 1 घंटे तो लग ही जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली जाएंगे तो आपको यहाँ पे
ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेंगे, लेकिन आप 5-10 मिनट में ऊपर पहुंच जाओगे। और यहाँ पे एक भाई साहब बहुत सारे हथियार बेच रहे होते हैं, जिसमें चाकू तो असली होती है लेकिन बंदूकें जो है नकली होती हैं, यानी कि लाइटर वाली बंदूकें होती हैं जो कि नकली होती हैं, बाकी चाकू तो असली होती है। तो वो बोलते हैं वीडियो मत शूट करो, लेकिन तुम्हारा भाई चुपके से वीडियो शूट कर ही लेता है। हालांकि मैं यहाँ पे दिखा तो नहीं पाता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे जैसे पंच रखा हुआ है, चाकू रखा हुआ है। तो भाई साहब बोलते हैं कि वीडियो मत शूट करो, लेकिन मैं बोलता हूँ भाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, क्या अभी तुम जब यहाँ पे बेच रहे हो सबके सामने, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो वीडियो शूट करने में क्या ही दिक्कत हो सकती है। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं ऊपर, और ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिफेंटा केव वर्ल्ड हेरिटेज माउंटेन। ओके, तो यानी कि ये मतलब विश्व लेवल पे, मतलब वर्ल्ड लेवल का है। तो यहाँ पे फॉरेन से भी लोग आते हैं, ठीक है। वैसे उतना खास तो मेरे को लगा नहीं, लेकिन फिर भी अभी बना के रखा है तो लोग आएंगे देखने के लिए, और लोग आते भी हैं देखने के लिए। और यहाँ पे आगे आपको आकर फाइनल एक टिकट खरीदना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट मतलब लेती है उसके पैसे आपसे, सिर्फ 40 रुपये लेती है। और यहाँ पे एक लास्ट फाइनल टिकट खरीदने के बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं बिल्कुल। आप किधर भी जाके घूम सकते हैं और हर जगह आपको सिक्योरिटी गार्ड देखने को मिलेंगे। तो चलिए टिकट बाई करते हैं, और बाई करने के बाद अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई गाइड नहीं रहते हैं, कि आपको लगे कि भाई कोई आपको गाइड कर देगा, आपको बताएगा कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। हर जगह सिक्योरिटी गार्ड आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई गाइड नहीं मिलेगा। तो कोई अगर आपसे बोलता है कि आप उसको पैसे दे दो, आपको गाइड करके पूरी चीज़ें दिखा देगा, बता देगा, तो भाई ऐसी गलती मत करना। ऐसे लोग भी यहाँ पे घूमते हैं लूटने के लिए, ठीक है। वैसे इतनी बड़ी जगह है नहीं कि मतलब आपको यहाँ पे गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे आसानी से अकेले ही घूम सकते हो। और यहाँ पे फॉरेन के लिए अलग लाइन और इंडिया वालों के लिए अलग लाइन। शायद उनके लिए टिकट थोड़ा सा महंगा होगा और अपने लिए थोड़ा सा सस्ता रहता है, क्योंकि वो डॉलर में पे करते हैं ना। बाकी यहाँ पे हम लोग अंदर आ जाते हैं, और अंदर ये रहा मेरा टिकट, आप लोग देख सकते हैं। और इसी टिकट से काम चल जाएगा। और ये देखो आगे यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं एक छोटी सी गुफा से, और अंदर चल के आपको दिखाते हैं अंदर का क्या सीन है। तो ये देखो अंदर में यहाँ पे मूर्ति है, जो कि काफ़ी बुरी तरीके से टूटी फूटी है, मतलब तोड़ी गई है पुर्तगालों के द्वारा, जहाँ तक मेरे को पता है। और यहाँ पे ये देखो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं जो कि बात कर रहे हैं। और आगे अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ टूटी हैं, और यहाँ पे हमारे महादेव का एक बड़ा सा शिवलिंग है। यहाँ पे ये देखो अंदर उस साइड है, अभी आपको हम पूरा दिखाते हैं। और यहाँ पे बस यही है, मतलब एक केव है, और पत्थरों से काट कर अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। आप यहाँ पे घूम सकते हैं। यहाँ का माहौल जो है काफ़ी ठंडा था, लेकिन फिर भी गर्मी मुझे लग रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सफ़र करके आया था। और यहाँ पे देखो एक मूर्ति है, यहाँ पे भी एक मूर्ति है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपनी फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप फ़ोटो नहीं ले सकते, सब कुछ फ़ोटो वीडियो आप शूट कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ पे भी मूर्तियाँ हैं, बस इनकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है। और यहाँ पे लगा हुआ है हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों भाषा में, क्योंकि आप जिस भाषा आपको आती है आप उसी भाषा में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। गंगाधर मूर्ति है ये। तो मैं आगे की तरफ चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ आगे और क्या क्या है। ओके, तो ये देखो मतलब एक बड़ी सी गुफा है, और गुफा के अंदर सारे के सारे पत्थरों को काट कर कुछ इस तरीके से बनाया गया है। आप यहाँ पे घूम सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे मेरी हालत भी एक बार देख सकते हैं कि भाई कितनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी लग रही थी। हालांकि यहाँ का माहौल तो ठंडा था, हवा यहाँ पे चल रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन मैं बहुत सफ़र करके आया था, इसलिए इतनी गर्मी मुझे लग रही थी। और अंदर की तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखो यहाँ पे है हमारे भोलेनाथ का शिवलिंग। ओके, तो भाई जो पुर्तगाल थे काफ़ी बुरे तरीके से भाई तोड़ा था यहाँ पे, मतलब लूट पाट मचाई थी। बाकी हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है भाई, मतलब उसका कोई भाई क्या बताऊँ, उसका जवाब ही नहीं भाई, काबिले तारीफ़। लेकिन मुग़लों ने तोड़ा, अंग्रेज़ों ने तोड़ा, पुर्तगालों ने तोड़ा, इतना लूटने के बाद भी अगर हम आज यहाँ पे बचे हैं, ऐसे खड़े हैं वर्ल्ड लेवल पे तीसरे नंबर पे, तो भाई वो भारत देश है भाई, ठीक है। प्राउड तो बनता है उस बात का कि इतना गिरने के बाद भी, इतनी बार टूटने के बाद भी हम बचे हैं इस तरीके से। और यहाँ पे एक भाई साहब लेज़र लाइट मार के कुछ इस तरीके से फ़ोटो शूट कर रहे होते हैं। मुझे लगा कि ये यहीं का सिस्टम है, लेकिन मैं आगे जाता हूँ तो पता चलता है कि ये भाई साहब लेज़र लाइट मार रहे हैं। ओके, और यहाँ पे बस इतना ही, यही कुछ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी चट्टानें, और यहाँ पे एक छपरी भाई साहब जो कि फ़ोटो शूट करवा रहे थे, शायद वीडियो शूट करवा रहे होते हैं। ओके, देखो एकदम मतलब छपरी बोलते हो ना जिसको
ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। और ये छपरी मतलब यहाँ पे अकेला नहीं होता भाई, इसकी पूरी टीम होती है, इसकी पूरी टीम होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, मूर्तियों को यहाँ पे तोड़ा गया है, काफ़ी बुरी तरीके से लूटपाट मचाई थी यहाँ पे पुर्तगालों ने। और अंदर देखना चाहो तो अंदर भी एक भोलेनाथ का शिवलिंग है। और यहाँ पे इस बच्चे को देखो जो कि उस शेर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब मजाक मस्ती ऐसा करते हैं ये लोग यहाँ पे आके। बस यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन एक बहुत ख़ास चीज़ यहाँ पे बची हुई है जिसे बहुत सारे लोग मिस करके वापस चले जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि यहाँ पे ऐसी भी कोई जगह है या ऐसी भी कोई चीज़ है। बहुत ही ख़ास चीज़ है, बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल जगह है। आप उसको देखे बिना मतलब मत ही जाना, नहीं तो आप बाद में पछताओगे जब आपको पता चलेगा कि ऐसी जगह भी यहाँ पे है। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा लंच कर लेते हैं क्योंकि भूख लग रही थी, उसके बाद उस जगह को आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे जो हुआ मैंने उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया से स्टूडेंट आए होते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो इस गार्ड से पूछते हैं कि मतलब ये जगह कहाँ पे है, मतलब इंग्लिश में पूछते हैं वेयर इज़ दिस प्लेस, ऐसे मतलब वो पूछते हैं अपना कि ये जगह कहाँ पे है। तो गार्ड उनको मतलब बताता है कि ये जगह यहाँ पे है, ऐसे ऐसे आपको इस साइड से जाना है। ठीक है, यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो है गार्ड जो है उनसे पैसे मांगने लगता है। जो गार्ड यहाँ पे रहता है जो उनको बताता है, उसके बाद उनसे पैसे मांगने लगता है। क्यों भाई, क्यों? गवर्नमेंट तुमको सैलरी दे रही ना यार, क्यों तुम भाई उससे पैसे मांग रहे हो? देखो देखो, ये देखो, हाथ फैला दिया, हाथ फैला दिया भाई उसके सामने। भाई क्या ज़रूरत है भाई तुमको उससे पैसे मांगने की? गवर्नमेंट तुमको सैलरी दे रही है ना यार। मेरे को ये चीज़ यहाँ पे बहुत बुरी लगी। देखो, अगर वो खुद से टिप देता है, तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी है, तुम्हें मतलब वो पसंद आया, तुमने काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके बताया, तब मैं मानता हूँ भाई ठीक है, ठीक है भाई मैं मानता हूँ। अगर उसने कुछ टिप दिया तुमको, तुम ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तुम भाई भिखारियों की तरह उसके सामने हाथ फैला रहे हो भाई तुम कि पैसे दो। भाई मतलब ये मेरे को बहुत गलत लगा ये चीज़ जो है। ठीक है, क्योंकि वो फॉरेन के लोग हैं और इस तरीके से तुम उनसे पैसे मांग रहे हो भाई। इससे मतलब जो अपना जो इंडिया का जो प्रेजेंटेशन रहता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वो थोड़ा सा मतलब डाउन होता है। क्योंकि आप गार्ड हैं, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप उनसे इस तरीके से पैसे नहीं मांग सकते। अगर वो आपको टिप दे रहे हैं तो ठीक है भाई ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद मैं इनसे बात भी करता हूँ थोड़ा बहुत ऐसे, तो ये मेरे से भी मांगते हैं पैसे। तो भाई क्या करें, अभी बोल मैं भले रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे को बहुत बुरा लगा ये वो, लेकिन मैं भी भाई 20 रुपये उनको दे ही देता हूँ। ठीक है, तो देना पड़ता है भाई, दे ही देता हूँ, क्या करें जो है। वैसे ये चीज़ें गलत हैं यार, इनको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी क्या ही बताएं यार, छोटी सोच, छोटे लोग, अभी क्या ही कर सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, मेरे को भाई ऐसा लगता है कि ये चीज़ें गलत थी, तो उसके बारे में मैंने बोला। ठीक है, बाकी चलो अब आपको दिखाते हैं वो फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको मैं बोल रहा था कि यहाँ पे लेकर जाऊँगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। एकदम फाइनल, सबसे लास्ट वाला। मैं यहाँ पे घर जाने की तैयारी कर रहा होता हूँ, लेकिन फिर मुझे एक बंदा बोलता है कि भाई यहाँ पे भी ये चीज़ है और यहाँ पे तुम जा सकते हो। तो मैं सोचता हूँ भाई इस चीज़ को अगर बिना देखे वापस चले गए ना तो शायद भाई पछताएंगे, क्योंकि दोबारा तो यहाँ पे आना है नहीं, उतनी खास जगह है नहीं कि यहाँ पे दोबारा आएँ। तो इसलिए एक ही बार में सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे देख कर जाना अच्छा रहता है। व्यू तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हरियाली भी काफ़ी अच्छी है।
तो मैं जाता हूँ सीधा उस तरफ। चलो आपको पहुँच के दिखाते हैं। आपको सुनाई दे रहा होगा कि मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हाँफ रहा हूँ। सच में बता रहा हूँ, जब आप इस जगह पे जाओगे ना तो आपकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। सच में बता रहा हूँ, कमज़ोर लोग तो मेरे को लगता है जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना ऊपर चढ़ना पड़ता है ना, मतलब क्या ही बताएं। और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जल्दी भी होती है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और वापस भी जाने का समय था। तो ये देखो वहाँ पे कुछ लोग बकचोदी कर रहे हैं, तो उनको देखते हुए मैं जाता हूँ ऊपर की तरफ। और यहाँ पे आपको ऊपर जाना पड़ता है और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कोई सीढ़ी है, यहाँ पे सीढ़ी भी नहीं है। तो इसलिए हाँफ रहा था मैं जो है। और मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या ऊपर है वो जगह, तो बोलते हैं नहीं इधर तो नहीं है। तो मैं आगे की तरफ निकल जाता हूँ ढूंढते हुए। चलो दिखाते हैं आपको। ये रास्ते देख रहे हो ये रास्ते आसान नहीं है भाई। इन रास्तों से होते हुए किसी पहाड़ी पे ऊपर चढ़ना, सच में बता रहा हूँ, हालत ख़राब हो जाएगी पूरी की पूरी जब आप ऊपर की तरफ जाओगे। और यहाँ से अगर आप देखोगे पीछे का समुद्र आपको दिखाई देगा, लेकिन ठीक से तो दिखाई नहीं दे रहा। और एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखें कि यहाँ से आप गिरे ना, क्योंकि अगर आप गिरेंगे तो सीधा आप समुंदर में जाके नीचे की तरफ पहुँच जाएंगे। तो अभी भी मैं ऊपर की तरफ जा ही रहा हूँ। आप सोचो ऊपर जाने पे यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है। तो चलो ऊपर चलते हैं और हम लोग शायद से पहुँच चुके हैं ऊपर। और जो मैं आपको दिखाने की बात कर रहा था वो थी ये देखो, यहाँ पे है असली वाली तोप, जो कि मेरे इस पूरे ब्लॉग को सबसे बेस्ट मोमेंट देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में असली वाली तोप तो देखी नहीं है, इसलिए जब यहाँ पे आता हूँ इतनी मेहनत के बाद, तो ये सीन जो है मेरे लिए बेस्ट पार्ट हो जाता है। क्योंकि असली तोप मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा होता हूँ और ऐसी यहाँ पे 2 तोप थी सुनने में आता है। तो एक तोप के पास पहुँचने में तो यहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो जाती है, इतनी ऊपर इसको मतलब बनाया गया था, क्या ही बताएं यार। तो यहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो जाती है इसी के पास तक पहुँचने में। तो मैं दूसरे वाले के पास नहीं जाता हूँ। यहाँ पे देखो कुछ बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, मैं भी यहाँ पे थोड़ी देर कुछ वीडियोज फ़ोटोज़ शूट करता हूँ। और अगर आप यहाँ पे एक नज़र मारोगे तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, कि मतलब यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं। और यहाँ पे देखो कुछ लवर भी आए हुए थे, शायद कुछ चूतिए लवर आए थे, जो कि यहाँ पे कुछ नाम वाम लिख कर गए हैं लव वव करके। वो मेरे को आइडिया नहीं क्या लिखा है उन लोगों ने, लेकिन क्या चुल रहती है इन लोगों के पिछवाड़े में मेरे को समझ में नहीं आता। जहाँ भी जाएंगे पेड़ पे दीवार पे कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, क्या मतलब रहता है भाई उसका, क्या सेंस है उस चीज़ का, मेरे को समझ में नहीं आता। बाकी यहाँ पे आप एक तोप को देख सकते हैं जो कि बिल्कुल असली है, जिसका जो मुंह है वो समुंदर की तरफ ही है। और यहाँ से इसको घुमाकर भाई कितना मतलब बड़ा है यार ये, और एक गोले में भाई एक पूरी की पूरी जहाज़ को उड़ा देता होगा ये तो मेरे हिसाब से, है ना, काफ़ी बड़ा है ये। और घुमाने में भाई इसको कितने आदमी लगते होंगे और चलाने में इसको कितने आदमी लगते होंगे, मैं तो यही सोच रहा था भाई, मतलब इतना बड़ा। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस था ये मेरा, मैं पहली बार अपनी लाइफ में किसी असली तोप को देख रहा था। तो चलो देख लिया। अभी शाम हो चुकी थी और लोग बोल रहे थे कि शिप भी जाने वाली है, लास्ट शिप बची है। तो मैं यहाँ से बस इसी को देखकर सीधा रिटर्न हो जाता हूँ। और रिटर्न होते वक्त आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको आराम आराम से नीचे उतरना है। अगर आप जल्दबाजी में ज़्यादा जल्दी उतरने की कोशिश करेंगे तो आप सीधा मुँह से गिरेंगे और गिरते हुए जाते वक्त यहाँ पे आपको भले ही कितनी मेहनत लगे, लेकिन जब आप नीचे की तरफ उतरते हैं तब आप बड़े ही आराम से और मज़े में उतरते हैं। यही खासियत है, क्योंकि आप शायद नीचे की तरफ जा रहे हैं, आप ऊपर की तरफ आप चढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये देखो। और यहाँ पे आते वक्त मैंने देखा सारी की सारी दुकानें बंद हो गई थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लगभग 6:30 का टाइम हो गया था, शाम का 6:30 बज रहा था। तो सारी की सारी दुकानें बंद हो गई थी। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो जाते वक्त ही ख़रीद लें, कहीं ऐसा ना हो कि जब आप रिटर्न हो तो सारी की सारी दुकानें बंद हो जाएँ और आपको चीज़ें मिलेंगी भी नहीं। चलो फिर लेते हैं ट्रेन का टिकट रिटर्न का। ओके, यहाँ पे ट्रेन आएगी तो हम लोग ट्रेन पे बैठकर चले जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है और अब हम लोग ट्रेन पे बैठकर वापस जाएंगे। उसके बाद अपने बोट में बैठेंगे और बोट में से समुंदर में से होते हुए फिर हम लोग मुंबई इंडिया गेट के पास पहुँच जाएंगे।
फाइनली हम लोग बोट में बैठ जाते हैं और बोट में बैठने के बाद पहन लेते हैं ये सूट, क्योंकि वो बोलता है, बोट वाला बोलता है कि जाते वक्त पहन लो, नहीं तो वहाँ पे पुलिस देखेगी तो फाइन मार देगी, और रास्ते में भी हो सकता है पुलिस रुकवा ले और रुकवा के फाइन मार दे। तो मैं सोचता हूँ भाई ठीक है पहन ही लेते हैं, फाइन वाइन तो नहीं मरवाना अपने को। बाकी ये जो सफ़र रहता है जो लास्ट का रिटर्न का और रात का जो शाम का समय रहता है, अभी आपको दिखाते हैं, क्या मस्त मज़ा आ जाता है भाई, सच में बता रहा हूँ। एक तो मेरा जो मैंने तोप को देखा सबसे बेस्ट पॉइंट मेरा वो होता है, और दूसरा पॉइंट मेरा ये होता है जब शाम के टाइम समुंदर में हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं। बाकी आपको कौन सा पॉइंट, कौन सा व्यू आपको सबसे अच्छा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमको सपोर्ट करने के लिए। बाकी हमारे चैनल की और सारी वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, शायद आपको वो भी पसंद आए। बाकी इस नज़ारों को अगर आप देखेंगे तो ये नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि रात का समय होता है और समुंदर का समय होता है। ये भी मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, तो भाई बहुत मज़ा आता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहला जो एक्सपीरियंस मेरा है, सबसे पहला पॉइंट कि समुंदर में जाते वक्त मेरे को सबसे अच्छा लगता है। दूसरा वहाँ पे जो तोप रहता है वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, और तीसरा रिटर्न होते वक्त समुंदर में ये वाला पॉइंट। ये तीनों पॉइंट मेरे बेस्ट पार्ट होते हैं मेरी इस जर्नी के। वैसे आपको कौन से पसंद आए आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में वापस।